हेलो, आप देख रहे हैं E24 और News 24। मैं हूं नीतू कुमार और हम हमेशा की तरह आज बॉलीवुड की एक कहानी आपको सुनाएंगे। आज मैं आपको सुनाऊंगी धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर की कहानी। कैसे जब धर्मेंद्र ने दूसरी शादी कर ली थी तब प्रकाश कौर ने एक बयान दिया था। तब धर्मेंद्र के बारे में प्रकाश कौर ने क्या कुछ कहा था ये हम आपको बताएंगे। वैसे तो प्रकाश कौर कभी भी बाहर नहीं आती, बहुत कम दिखती हैं मीडिया में और ना ही कभी वो पब्लिक इवेंट में नज़र आती हैं। धर्मेंद्र और उनके परिवार की बहुत सारी फिल्में रिलीज़ होती हैं, तो कभी कभार जो है उनके परिवार के किसी फैमिली मेम्बर की कोई फिल्म रिलीज़ हो रही हो तो उस फिल्म को की स्क्रीनिंग पे वो नज़र आती हैं। 1954 में ही धर्मेंद्र ने जो है शादी कर ली थी। तब उनकी उम्र 19 साल की रही होगी और धर्मेंद्र जब बॉलीवुड में आए थे तो शादीशुदा थे। हैंडसम धर्मेंद्र पर बॉलीवुड की कई सारी हसीनाओं का दिल आया, जिसमें से मीना कुमारी और हेमा मालिनी का नाम तो है ही। इसके अलावा भी कई एक्ट्रेसेस के साथ उनके लिंकअप्स की खबरें आई। हेमा मालिनी से जब धर्मेंद्र ने शादी कर ली थी, आपको बताएं 2 मई 1981 की बात है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच करीब 8-9 साल का अफेयर रहा और उसके बाद अचानक से जो है हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने शादी कर ली थी। ये शादी जो है 1981 में 2 मई को हुई थी और हेमा मालिनी के घर पर हुई थी और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं धर्मेंद्र के परिवार को ये बहुत बुरा लगा था। तब प्रकाश कौर ने जो है शादी के कुछ दिनों बाद जो है एक बयान दिया था जिसकी मैं चर्चा करूंगी। प्रकाश कौर ने ये कहा था कि बहुत सारे लोग जो है ऐसे करते हैं कि वो अपनी पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर लेते हैं। मेरे पति ने भी किया। भले ही वो बहुत अच्छे पति साबित नहीं हुए, लेकिन वो पिता बहुत अच्छे हैं क्योंकि अपने बच्चों का वो पूरा ध्यान रखते हैं। वहीं उन्होंने हेमा मालिनी के बारे में भी कहा कि हेमा मालिनी भी अपनी जगह पे सही रही होंगी, लेकिन मैं अगर उनकी जगह होती तो किसी और का घर तोड़कर शादी नहीं करती। ये बात जो है प्रकाश कौर ने हेमा मालिनी के बारे में कही। आपको बता दें कि मुंबई के जुहू इलाके में ही धर्मेंद्र के 2 बंगले हैं, जिसमें एक में हेमा मालिनी रहती हैं, दूसरे में उनकी पत्नी प्रकाश कौर रहती हैं। और कभी भी हेमा मालिनी जो है धर्मेंद्र के उनके जो घर जो है, जो पहला धर्मेंद्र का घर है जहाँ धर्मेंद्र रहते हैं, वहाँ नहीं गई। हेमा मालिनी अलग घर में रहती हैं और जबकि इन दोनों घरों के बीच की दूरी जो है मुश्किल से 5 मिनट है। कभी भी धर्मेंद्र और हेमा की शादी में जो है उनके पिता धर्मेंद्र के शामिल हुए थे। धर्मेंद्र के परिवार को हेमा का आशीर्वाद मिला, लेकिन कभी भी सनी देओल, बॉबी देओल और उनकी 2 बहनों ने जो है हेमा मालिनी को स्वीकार नहीं किया। कभी भी ईशा देओल और जो है और उनकी बहन आहना देओल जो है वो कभी भी अपने सौतेली माँ जिनको कह सकते हैं प्रकाश कौर के से नहीं मिली। बहुत कम ऐसा हुआ है जब धर्मेंद्र के परिवार और उसमें जो है सनी देओल को कभी कभार हेमा मालिनी के साथ देखा गया है, लेकिन दोनों परिवारों में जो है हमेशा दूरी बनी रही। फिल्म शराफत के सेट पर जो है जब धर्मेंद्र अपने करियर में ऊंचाई छू रहे थे, उसी दौरान जो है 60 के दशक में आप लोगों ने देखा होगा कि धर्मेंद्र जो है की छवि जो है बॉलीवुड के एक रोमांटिक हीरो की रही। और उसी दौरान जो है जब 70 का दशक शुरू हुआ तो उन्होंने शराफत नाम की फिल्म में हेमा मालिनी के साथ काम किया था। हेमा मालिनी को धर्मेंद्र ने जो है एक फिल्म के प्रीमियर पे देखा था और तब उन्होंने शशि कपूर से ये कहा था कि भाई ये जो कुड़ी है बड़ी चंगी दिखती है। उन्होंने पंजाबी में ये बात कही थी, लेकिन हेमा मालिनी उनकी बात को समझ गई थी। उसके बाद इन दोनों ने करीब 2-3 फिल्मों में साथ काम किया और फिर जो है फिल्म दर फिल्म इनकी दोस्ती बढ़ती गई और फिर शादीशुदा धर्मेंद्र को जो है हेमा मालिनी से प्यार हो गया। हेमा मालिनी भी खुद को हैंडसम धर्मेंद्र के प्यार में पड़ने से नहीं रोक सकी और उसके बाद जो है सालों तक इन दोनों का अफेयर रहा। दोनों ने एक साथ 16-17 फिल्में की। फिल्मी पर्दे पर इनकी जोड़ी बहुत हिट थी, लेकिन जब रियल लाइफ में ये जोड़ी बनी तो कहीं ना कहीं जो धर्मेंद्र के परिवार वाले बहुत दुखी हो गए। उनके बच्चों को इससे बहुत गुस्सा आया। कहा तो ये भी गया कि गुस्से में एक बार सनी देओल जो है हेमा मालिनी पर हाथ उठाने चल दिए थे। हालांकि हेमा मालिनी या फिर धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने इस बात से हमेशा इनकार किया। प्रकाश कौर का ये कहना था कि उन्होंने अपने बच्चों को ऐसी परवरिश नहीं दी कि उनके बच्चे जो है किसी पर जाकर हाथ उठाए। लेकिन ये तय है कि सनी देओल और बॉबी देओल कभी भी हेमा मालिनी और उनकी बेटियों के साथ क्लोज नहीं हुए। हेमा मालिनी की दोनों बेटियों की जब शादी भी हुई उसमें सनी देओल और बॉबी देओल नहीं गए। हमेशा धर्मेंद्र सिर्फ वहां पे नजर आए। धर्मेंद्र ने दोनों परिवारों के बीच एक बैलेंस बनाकर रखा। वो कभी भी हेमा मालिनी से उन्होंने शादी तो की, लेकिन कभी भी वो रात में हेमा मालिनी के घर पर नहीं रुके। हमेशा वो अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के वहां गए और इस बात की शिकायत जो है उनकी बेटी ईशा देओल को भी थी। ईशा देओल ने अपनी किताब में इस बात
बात का जिक्र किया कि वो हमेशा रोती थी कि पापा जो है घर पर क्यों नहीं रुकते। तो धर्मेंद्र जो है भले ही उनकी पत्नी के मुताबिक कि बहुत अच्छे पति नहीं रहे, लेकिन पिता बहुत अच्छे रहे, क्योंकि एक तरफ उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की तो उसके तुरंत बाद अपने बेटे सनी देओल को बॉलीवुड में लॉन्च करने में वो मशरूफ हो गए और उन्होंने जो है बेताब फिल्म बनाई और सनी देओल की पहली ही फिल्म बहुत हिट रही और उसके बाद जो है बॉलीवुड में उनके लिए जो करियर जो है बहुत आसान हो गया, उनका फिल्मी करियर। तो यहाँ हम बात कर रहे थे धर्मेंद्र की फिल्मी पर्दे पर धर्मेंद्र जितने हिट रहे, उनकी निजी जिंदगी की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प रही। धर्मेंद्र अब 86 साल के हो गए हैं, लेकिन आज भी उनके फैंस जो है उनके बारे में बात करते हैं और उनकी निजी कहानियों में लोगों की बहुत दिलचस्पी होती है।